नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। इन दिनों रमजान चल रहा है और रमजान में इफ्तार की पार्टियां होने भी बेहद आम बात है। तो ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज दावत इफ्तार दे रहे हैं और उनके इस दावत इफ्तार में बिहार के कई सियासतदान जुट रहे हैं और इनमें कई तो ऐसे चेहरे और नाम हैं जो नीतीश के सियासी दुश्मन माने जाते हैं। उन सबको एक मंच पर लाने के लिए नीतीश आज से अब जो दावत इफ्तार दे रहे हैं वह बस अब से कुछ घंटे बाद ही शुरू होने वाला है और इसकी व्यापक तैयारी की गई है। तो जैसे मैंने आपको बात बताया कि यह एक सियासतदानों का दावत इफ्तार है, तो सियासत में कोई भी जब बात हो तो उसमें सियासी गपशप ना हो ये संभव ही नहीं है। और ऐसे में जब बिहार जैसे राज्य में जहां मुस्लिम वोट बैंक तमाम राजनीतिक दलों के लिए एक बेहद अहम मायने रखता है, तो ऐसे में नीतीश के इस दावत इफ्तार में भी इस वोट बैंक को रिझाने के लिए और अलग अलग राजनीतिक दलों को अपने पास लाने के लिए काफ़ी बड़ी कवायद की गई है और कई खास मेहमान भी इसमें आमंत्रित हैं। दरअसल इन मेहमानों में कई ऐसे नाम हैं जो नीतीश से राजनीतिक तौर पर 36 का आंकड़ा भी रखते हैं। दरअसल रमजान के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को दावत इफ्तार दे रहे हैं। उनकी इस इफ्तार पार्टी का अब से कुछ घंटे बाद ही शुरू होगा। तो बिहार के सभी सियासत दलों के खास लोगों को आमंत्रित करने की इस दावत इफ्तार में नीतीश द्वारा बात कही जा रही है। साथ ही सत्ताधारी महागठबंधन के सभी घटक दलों के अलावा भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेताओं, साथ ही लोजपा रामविलास के चिराग पासवान, वीआईपी के मुकेश सहनी और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के भी नेताओं को इसमें आमंत्रित करने की बात कही गई है। वैसे में इस दावत इफ्तार में जुटने वाले सियासतदानों पर सबकी नज़र होगी कि यहां से कोई बिहार में नया सियासी शिगुफा तो नहीं छोड़ा जाता है। सीएम नीतीश की ओर से यह पहला मौका होगा जब वे महागठबंधन की सरकार बनने के बाद राज्य में रमजान के अवसर पर दावत इफ्तार दे रहे हैं। पिछले साल अगस्त 2022 में राज्य में महागठबंधन की सरकार बनी थी। उसके बाद पहली बार रमजान आया है। चूंकि अगले साल लोकसभा का चुनाव हो रहा है और उसके बाद फिर 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, इसलिए इस इफ्तार के कई सियासी समीकरण गढ़ने की बातें भी सामने आ रही हैं। दरअसल बिहार की सियासत में हमेशा से मुस्लिम वोटों की अहम भूमिका रहती है। राजद नेता लालू यादव तो लंबे समय से एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण को साधकर राज्य में राजनीति को आगे बढ़ाते रहे हैं। वहीं वर्ष 2005 में नीतीश कुमार के सीएम बनने के बाद से उन्होंने जदयू की सियासी राह को सुगम बनाने के लिए मुस्लिमों को अपनी ओर आकर्षित करने की हर कोशिश की। हालांकि वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यक बहुल सीमांचल के जिलों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 5 विधानसभा की सीटें जीतकर जदयू और राजद दोनों को बड़ा झटका दिया था। ऐसे में राजनीतिक जानकार मानते हैं कि नीतीश कुमार भी इससे चिंतित हैं और वे मुस्लिम वोटों को अपने से दूर होना नहीं देना चाहते। माना जा रहा है कि नीतीश की इस इफ्तार पार्टी के बहाने मुस्लिम वोटों को साधने की कोशिश भी होगी। हालांकि नीतीश कुमार हर साल इफ्तार करते हैं। इस बार के उनके इफ्तार में कई ऐसे मुस्लिम चेहरों को विशेष अतिथि के रूप में देखा जा सकता है जो इस समुदाय के वोटों पर मजबूत पकड़ रखते हैं। साथ ही वोटों के बिखराव से भाजपा को होने वाले सियासी फायदों को भी वे मुस्लिम बिरादरी को आगाह करने का संदेश दे सकते हैं। इसे अगले साल के लोकसभा चुनाव में जदयू मजबूती से अपनी पकड़ अल्पसंख्यक वोटों पर बना सकती है। इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को बिहार में 40 लोकसभा की सीटों में से कई सीटों पर हराने में जदयू और महागठबंधन को कामयाबी मिल सकती है। तो नीतीश के इस इफ्तार में नए तरीके के जो सियासत गढ़े जाएंगे और इससे क्या बिहार के मुस्लिम वोटों पर अपनी मजबूत पकड़ नीतीश सुनिश्चित कर पाएंगे, यह बेहद अहम मुद्दा होगा। तो देखना होगा कि नीतीश की इस इफ्तार पार्टी में अब क्या नया गुल खिलता है और इस सियासी इफ्तार से क्या नए सियासत के रंग बिहार में देखने को मिलते हैं।